जय कारण सिद्ध। देखिए, जो देह धारण करके भूतल पर आता है ना, कैसा आता है? कारण देह जो है, तो कारण देह ये वासनात्मक है, वासनात्मक है। और ये अनेक जीवात्मा जो है, अनेक जीवात्मा है, वो कारण देह में मौजूद रहते हैं। और जैसा जैसा समय आता है, उसी समय का हिसाब से वो देह धारण करके भूतल पर आते हैं। और देह धारण करके आने के बाद हर एक का एक दायित्व रहता है, दायित्व रहता है, कुछ कर्तव्य रहते हैं। देखो, दायित्व की शुरुआत जो होगी है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही होगी है। आदिनाथ ने संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, और उसमें खासकर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन प्रधान कार्यकारी निर्माण किए। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कार्य दिया, विष्णु को उसका पालनहार का कार्य दिया, पालनहार और ज्ञान दृष्टि देने का कार्य दिया, और शिव भगवान को उसका विलय करने का कार्य दिया। और ये हर एक का दायित्व है। देखिए, ब्रह्मदेव विष्णु महेश ये सब अपना अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, और संभालना ही चाहिए। देखो, और कभी कभी ये भूतल पर असुरी शक्ति निर्माण होती है ना, तो उसका परिमार्जन करने का कार्य भी ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें ही करना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं क्या करने, कैसा करने का। और ये असुरी प्रवृत्ति का संहार करने के लिए कभी कुछ विष्णु भगवान अनेक रूप धारण करके भूतल पर आते हैं, कभी शिवजी को भी आना पड़ता है। कभी ब्रह्मदेव भी आते हैं। देखो, जब ये तारकासुर जो है, तारकासुर, तो तारकासुर ने तो ये संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही करके रखी थी, और वो तारकासुर का वध होना बहुत आवश्यक था। तो और भगवान का आश्वासन है, न मे भक्ता प्रणश्यति। और उसने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान को तो देह धारण करके आना ही पड़ता है। तो देखो, उसी समय क्या हो गया ना, इसने वर क्या मांगा था तारकासुर ने, कि शिवशंकर के बेटे के हाथ से मुझे मृत्यु आनी चाहिए। अभी देखो, शिवजी तो वैरागी, लेकिन तो भी शिवजी को शादी करनी पड़ी। तो शिवजी ने पार्वती माता से शादी की, और फिर कार्तिकेय का जन्म हो गया। देखो, अभी कार्तिकेय जो है ना, बाल कार्तिकेय, तो उसके हाथ से अभी देखो तारकासुर का वध करना, यानी क्या हो गया, तो बचपन से जन्म होने से ही कार्तिकेय को शिवशंकर ने क्या सब युद्ध का शिक्षा देनी शुरू की, तारकासुर को वध करना। यानी ये अपना कार्तिकेय का जो बचपन है, बचपन ही गुम हो गया। वो बचपन एंजॉय नहीं कर सका, बचपन का आनंद नहीं ले सका। बचपन से उसको सब शिक्षा, कैसी शिक्षा दी? युद्ध की शिक्षा दे दी। अभी गणेश जी देखो, गणेश जी भी शुभते का प्रतीक है, तो गणेश जी को भी वैसी ही शिक्षा दी गई। हाँ, और अशोक सुंदरी, उसे भी, वो भी खूब तपश्चर्या करके उसने भी अज्ञान प्राप्त किया। यानी क्या हो गया इतना, ये देखिए, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये अपना दायित्व पूरा करने के लिए शिवजी ने भी अपने सब बच्चों लोगों को यही सब शिक्षा दे दी। अभी मेरे ध्यान में आ गया, देखो, अभिमन्यु तो चंद्र का बेटा है। हाँ, और वो महाभारत युद्ध के समय सब मीटिंग होगी स्वर्ग में, और सब ने बोला कि ठीक है, हर एक ने अपना अपना जो कुछ है दायित्व संभालना चाहिए। चंद्र ने बता दिया, देखो, मैं मेरी बेटी को नीचे, उसका वर्चा नाम का बेटा था, उसे नीचे बेचूंगा पृथ्वी पर, लेकिन ज्यादा साल नहीं, उसे मैं जल्दी ही वापस ले आऊंगा। इसलिए अभिमन्यु का वध देखो जल्दी हो गया, लेकिन वह ऐसा पराक्रम करके चला गया। यानी क्या है, दायित्व है, दायित्व है। ये तो होगी पुराण काल की। अभी देखो ना, रामकृष्ण परमहंस, उसने भी विवेकानंद को दायित्व क्या दिया, ये अपना वैदिक परंपरा का ज्ञान तुम्हें सबको देना है। वो अमेरिका चला गया, और वहां भी उसने ये ज्ञान का प्रबोधन किया। ये क्यों? ये दायित्व रहता है, हर एक का दायित्व रहता है, और वो दायित्व का हिसाब से प्रत्येक को कार्य करना ही पड़ता है। ये हो गया। तो देखो, वो और ये अपना अभी अभी के जो सब देखो ना, ऋषि मुनि, हर एक का दायित्व रहता है। देखो, ये सारस्वत ऋषि देखो, उसका भी दायित्व देखो। फिर उसके माता ने क्या किया, जब भी दुष्काल हो गया,
अनाज की ये होगी कमी, तो माता ने बता रहे तुम फिक्र मत करो, तेरा खाना पीना सब बंदोबस्त मैं ही करूंगी, लेकिन तुम ये अपना सब वेदांत है, वेद है, उसका स्वाध्याय तुम्हारा चालू रखो। इसलिए सारस्वत ऋषि ने स्वाध्याय चालू रखा। और बाद में जब ये फिर अन्न का सुकाल हो गया तो उसी समय सब ऋषि सारस्वत ऋषि के पास आ गए वेद का प्रबोधन लेने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। ऐसा होता है। देखो, तो जो हमारा दायित्व होता है, देखो मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ दायित्व सौंपा है, मुझे कुछ बातें समझाइए। देखो, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, ये मैंने सब पौधे लगाए, उन्हें पानी देने का कार्य तुम करने का। मैं एक ही सोचता हूँ, देखो मेरे गुरुजी ने मुझे क्या दायित्व सौंपा है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तो भी जो मैं गुरुजी ने जो मुझे सिखाई वही बातें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का कार्य करता हूँ। इसलिए मैंने कुछ किताबें लिखी है, या यूट्यूब में अकाउंट ओपन किया है, उसमें प्रवचन करता हूँ, भेजता हूँ। क्यों? ये दायित्व है, मैं मेरा दायित्व समझता हूँ। गुरु जी की आज्ञा के कारण मुझे करना ही चाहिए। देखो, ऐसे सब जो है संपूर्ण विश्व चलता है, कैसे चलता है? दायित्व का हिसाब से। हर एक का एक कर्तव्य रहता है, और हर एक को देह धारण करके आने के बाद हर एक को अपना अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है, फर्ज करना ही पड़ता है। इसलिए यही बताया जाता है। तो ये इसलिए ये नहीं तो ये संपूर्ण पृथ्वी जो है धरा सुजला सफला कैसी रहेगी? ये हमारी जो सृष्टि का निर्माण हो गया है, तो निर्माण होने के बाद सब सृष्टि का कार्य है वह बहुत अच्छे तरह से कैसा चलेगा? तो इसलिए हरेक को अपना अपना दायित्व समझ के कार्य करना ही चाहिए। देखो, और खासकर जिसे नरदेह प्राप्त हो गया है भगवान की कृपा से, तो हमें नरदेह प्राप्त हो गया है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, भगवान को ज्यादा प्रिय कौन रहता है? जो भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है और सबको उसका प्रबोधन करता है, वही भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। और इसलिए सब कार्य जो है ये अपना अपना दायित्व समझने का, कर्तव्य समझने का और ये करना आवश्यक है। इसलिए गुरुजी जब भी हमें ज्ञान देते हैं, देखो अर्जुन को अब क्या बताया भगवान ने? अरे अर्जुन, ये तुम्हारा युद्ध करना है, तुम्हारा दायित्व है। जब ही पृथ्वी माता गई ब्रह्मदेव के पास और उसने बता दिया कि पिताश्री, मैं अभी ये सब मेरे ऊपर जो भार हो गया है मैं सहन करने में सक्षम नहीं हूं, तभी ब्रह्मदेव ने बताया चिंता मत करो, जल्द ही एक विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में भूतल पर देह धारण करके आएंगे, और उसी समय अनेक जो देव देवता है उनके अंशावतार भूतल पर आएंगे, और वो समय जो युद्ध हो जाएगा, वो युद्ध में तुम्हारे ऊपर का भार कम हो जाएगा। यानी देखो, ये दायित्व की बात होती है, और विश्व के कल्याण के लिए सब करना ही पड़ता है, और इसी से ये सृष्टि का कार्य बहुत अच्छे ढंग से चलता है। हाँ, यही बताया जाता है ना, क्या समझाया जाता है? तो खुद आनंद अनुभव करो और सबको आनंद बांटो, यही जीवन की खासियत है। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।